पहला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁶ मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो है कूलम्ब होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। अगला है, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? तो विस्थापन की एसआई इकाई जो है वो मीटर होता है। विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है? तो मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान होती है? तो कार्य और ऊर्जा की जो है एसआई यूनिट जो है एक समान होती है, क्योंकि कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा तीनों का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वो होता है जूल। ठीक है। उसी तरह अगर बोला जाए बल और भार का एसआई मात्रक तो न्यूटन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वाला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई इकाई जो है वो ओम है। और उसका एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या है? तो एसआई प्रणाली में प्रतिबल का एसआई जो माप होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब प्रति धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब। ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति का जो एसआई यूनिट होता है वो वाट होता है। ठीक है। अब ऐसे शक्ति का जो है फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में टाइम। वर्क अपॉन टाइम का मतलब हो गया जूल प्रति सेकेंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दबाव की एसआई यूनिट क्या है? तो दबाव का एसआई यूनिट जो होता है वो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर होता है। दबाव का ऐसा है कि डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है क्या है? तो वह है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल। अगला क्वेश्चन है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी के पावर -2 जो होता है वो किसकी इकाई होती है? तो वह होती है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट होती है? तो प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। ओम मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक जैसी है? तो किसकी इकाई जो है एक जैसी है? द बल और उत्क्षेप बल की एसआई यूनिट जो है एक जैसी होती है। बल और उत्क्षेप बल का एसआई यूनिट होता है क्या? तो न्यूटन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मीटर सेकेंड के पावर -2 निम्नलिखित में से किसका एसआई यूनिट है? तो मीटर सेकेंड के पावर -2 जो है वो त्वरण का एसआई यूनिट होता है। त्वरण का एसआई यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन है, डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। तो डैश की वह है वजन और बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो तापमान की एसआई इकाई जो होती है वो केल्विन होती है। तापमान की एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है। अगला क्वेश्चन है कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो इनमें से जो है समय जो होता है वो सापेक्ष राशि नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? तो एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 गुने में 10⁵ पास्कल। 1.01 गुने में 10⁵ पास्कल। अगला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा डॉप्सन। डॉप्सन जो होता है वो ओजोन परत की यूनिट होती है। ठीक है। ओजोन परत की यूनिट होती है, तो यही हमारा सुमेलित नहीं है। बाद बाकी डेसिबल जो है वो ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। अश्व शक्ति जो है वो शक्ति की इकाई है। समुद्री मील जो है वो नौचालन में दूरी की इकाई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भार का ऐसा यूनिट क्या है? तो भार का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है। डाइन जो है अगर बोला जाए तो बल का जो है वो सीजीएस मात्रक डाइन होता है। ठीक है। किलोग्राम होता है द्रव्यमान का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम। क्वेश्चन है कि संवेग की इकाई क्या है? तो संवेग की ऐसा यूनिट होता है क्या? तो किलोग्राम मीटर सेकेंड के पावर -1। अगला क्वेश्चन है कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो उद्योग में शक्ति की इकाई जो होती है वो अश्व शक्ति होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। बाद बाकी घनत्व का यूनिट होता है द्रव्यमान बट्टा में आयतन होता है। ठीक है। द्रव्यमान बट्टा में आयतन जो होता है वो घनत्व होता है।
अब विस्थापन जो होता है, विस्थापन का SI मात्रक होता है मतलब मीटर, दाब का SI मात्रक होता है पास्कल। दीप्ति का माप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है आवेग। तो आवेग का मात्रक है, तो आवेग का मात्रक क्या होता है? तो आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। ठीक है, आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा तीनों का SI यूनिट होता है जूल, तो इसीलिए ऊर्जा की इकाई जो है वो कार्य के समान होता है। बल का SI मात्रक होता है क्या? तो बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। घनत्व का जो है द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। ठीक है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो त्वरण का हो जाएगा क्या? मीटर सेकंड के पावर मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का SI मात्रक हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, कार्य का SI मात्रक हो जाएगा जूल और आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कोणीय विस्थापन का मात्रक है। तो कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? रेडियन है कोणीय विस्थापन का मात्रक। अगला क्वेश्चन है कि एक पार्सेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1/10 के पावर 9 मीटर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 के पावर -9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, -9 भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 पिकोमीटर डैश के बराबर होता है। तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -12 मीटर होता है। 1 जूल बराबर क्या होता है? तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुने में 1 मीटर। क्योंकि अगला क्वेश्चन पास्कल किसकी इकाई होती है? तो पास्कल जो होती है वो दाब की इकाई होती है। पास्कल जो है वो दाब की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन कैंडेला मात्रक है। तो कैंडेला जो है वो ज्योति तीव्रता का SI यूनिट होता है कैंडेला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पार्सेक। पार्सेक इकाई है, तो पार्सेक किसकी इकाई है? तो दूरी की SI यूनिट जो होती है वो पार्सेक होती है। अगला क्वेश्चन है कि अदिश राशि का उदाहरण है। तो अदिश राशि का उदाहरण है तापमान, द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया, दूरी हो गया, ये सब अदिश राशि है। बाद बाकी बल, त्वरण, संवेग, वेग, ठीक है, ये सभी जो है वो सदिश राशि है। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां सदिश है? निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां सदिश है? तो वेग, त्वरण और बल जो है वो सभी क्या है? सदिश राशि है। बाद बाकी कार्य, ऊर्जा जो है वो अदिश राशि है, बल जो है सदिश राशि है, चाल जो है वो अदिश राशि है, त्वरण और वेग जो है वो सदिश राशि है, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, ये सभी जो है मतलब अदिश राशियां हैं। इसीलिए यहाँ सारा सदिश राशि में अगर बोला जाए तो वेग, त्वरण और बल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सदिश राशि के उदाहरण है। तो इनमें से सदिश राशि का उदाहरण कौन सा है? तो बल आघूर्ण है। बल, वेग, संवेग, त्वरण, ये सभी जो है सदिश राशि में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए समान परिमाण के साथ आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या है। तो आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2 सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि होता है। तो 2 सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि जो होता है वो क्या होता है? सदिश और अदिश दोनों होते हैं। सदिश और अदिश दोनों होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अदिश गुने में अदिश। तो अदिश गुने में अदिश बराबर क्या होगा? अदिश ही होगा। ठीक है, त्रिभुज बल के नियम मूलतः कितने परिणाम की गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? तो वो हो जाएगा 2 परिणाम। ठीक है, 2 परिमाण। किसी सदिश का घटक होता है। तो किसी सदिश का घटक होता है क्या? तो सदिश के परिणाम के बल के बराबर होता है, बराबर या इससे कम होता है। सदिश के परिणाम के बराबर या इससे कम होता है।